अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। दोस्तों, मैं हूँ गुलाम मोइन हैदर। आपको हमारे यूट्यूब चैनल कंजुल वज़ाइफ में खुशामदीद। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपके बहन या भाई या दोस्त या रिश्तेदार में से किसी की शादी नहीं हो रही या शादी में मुख्तलिफ रुकावटें आ रही हैं? तो रमज़ान शरीफ में अगर आप इस वीडियो में बताए गए अमल को कर लेंगे तो बफज़ल खुदा मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है कि आपकी दुआ अल्लाह कबूल फरमाएगा और शादी में जो भी रुकावटें आ रही हैं, चाहे लड़के की तरफ से हैं या लड़की की तरफ से हैं, इंशाल्लाह वो तमाम की तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, अमल बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो नाज़रीन मोहतरम, ये अमल आपने करना है 12 रमज़ानुल मुबारक को, यानी 11 रमज़ानुल मुबारक और 12 रमज़ानुल मुबारक की दरमियानी शब आपने ये अमल करना है। 11 रोज़ा आपने पूरा कर लिया हो और 12 रोज़े की रात आ गई हो तो उस रात में आपने ये अमल करना है। अमल नहायत ही आसान है दोस्तों, करना आपका काम है, काम बनाना अल्लाह ताला का काम है। दोस्तों, यकीन कामिल वो चीज़ है जो आपके किसी भी मकसद को आपकी कामयाबी तक पहुंचाने के लिए सबसे पहली सीढ़ी होती है आपका यकीन कामिल। फिर बाद में आप अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, पहले आप अपनी स्ट्रगल करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, फिर आप नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ देते हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि आप मुंह में नवाला भी ना डालें और आप कहें कि आप रोटी खा भी लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। आपको खुद से नवाला तोड़कर मुंह में डालना होता है। इसी तरह ही जब आप अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेंगे, सजदा रेज़ी इख्तियार करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे तो मालिक खालिक आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो आपने दोस्तों 11 रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा मुकम्मल करके 12 की रात जब शुरू होगी तो उस रात को आपने ये अमल करना है। इशा की नमाज अदा करें, फिर नमाज तरावी भी अदा कर लें। अगर घर में अदा कर रहे हैं तो भी आप अमल कर सकते हैं, मस्जिद में भी कर सकते हैं। अगर आप मर्द हैं तो मस्जिद में भी कर सकते हैं, ख़वातीन हैं तो घर में भी अदा कर सकती हैं। जिस तरह भी मुमकिन हो सके, इसमें कोई बंदिश नहीं कि आप किस टाइम करें, लेकिन आपने करना 11 और 12 रमज़ानुल मुबारक की दरमियानी शब को है। तो दोस्तों, होगा ऐसे कि आप नमाज तरावी जब अदा कर लें, इशा की नमाज के बाद नमाज तरावी भी अदा कर लें, फिर आपने ये नवाफिल अदा करने हैं जिनका तरीका मैं अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ। दोस्तों, नवाफिल का तरीक़ाकार ये होगा कि आपने 2-2 रकत करके नवाफिल अदा करने हैं। 12 रकत नवाफिल अदा करने हैं और ये नवाफिल हाजात के होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने जिस नियत से आप कर रहे हैं वो नियत आप लेके बैठेंगे, आपकी नियत है कि शादी की, तो उस नियत से आप बैठ जाएं। आप 2-2 रकत करके नवाफिल अदा करना शुरू कर दे। 12 रकत नवाफिल पढ़ने हैं और पढ़ने का तरीकाकार ये है कि जब आप पहले 2 रकत नफल पढ़ें तो उनमें अलहम्द शरीफ जब आप पढ़ लें तो उसमें सूरह इखलास, ये दोस्तों सूरह इखलास आपने पढ़नी है। अलहम्द शरीफ के बाद सूरह इखलास पढ़ें और हर रकत में इसी तरह ही आप करना है। अलहम्द शरीफ के बाद सूरह इखलास आप दोस्तों पढ़ते जाएं और इसी तरह आप 12 रकतें मुकम्मल करेंगे। सूरह इखलास दोस्तों आप 7 बार पढ़ें, 7 बार सूरह इखलास पढ़ें। अगर आप 7 बार से 11 बार पढ़ लेते हैं तो भी अच्छा है, आप 11 बार सूरह इखलास पढ़ लें और इसी तरह आप अपनी 12 रकतें मुकम्मल करें। हर रकत में सूरह इखलास पढ़ते जाएं। 12 रकतें जब आपकी मुकम्मल हो जाएंगी तो फिर आप उसी जगह पर बैठकर दरूद शरीफ पढ़ें, दरूद पाक पढ़ें। दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो दरूद शरीफ आप पढ़ें। तो दरूद शरीफ 100 बार जब हो जाए तो आपने हाथ उठाकर 12 मिनट तक दुआ करना है। जी हाँ दोस्तों, 12 मिनट तक आपने कम अज़ कम 12 मिनट तक आपने अल्लाह की बारगाह में खुशू व खुजू से दुआ करना है। आपका अगर भाई है या आपकी बहन है या आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त या कोई भी परेशान है जिसकी शादी नहीं हो रही, रिश्ते में रुकावट है, रिश्ता नहीं आ रहा, तो कम अज़ कम आप 12 मिनट तक उसके हक़ में दुआ करें। जब आप उसके हक़ में दुआ कर लें
तो उसके बाद आप बगैर किसी से बातचीत किए आके बिस्तर पर लेट जाएं। इंशाल्लाह ये अमल आपकी दुआ की मकबूलियत का अमल साबित होगा और इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ में ही अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो आपको कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर नसीब होगी। ये दोस्तों अल्लाह ताला के फजल करम से जो अमल मैंने बताया है, मुझे यकीन है कि इससे आपकी दुआ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएगा। मैंने फिर वही बात दोहराने लगा हूँ कि आपकी अमल की कामयाबी का दारोमदार आपके यकीन पर और अल्लाह पर भरोसे पर है। अगर आपका अल्लाह पर भरोसा नहीं तो भी आपकी अमल में कामयाबी मुमकिन नहीं। काम सब अल्लाह ताला ने करने हैं, आपका काम है कि अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ी इख्तियार करके दुआ कर देना और आगे काम बनाना अल्लाह ताला का काम है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। सवाब की नीयत से दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमें दीजिए इजाज़त, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।